जी हाँ, आप देख रहे होंगे मैराथन क्लास। लिखा है 15 मिनट में मैराथन क्लास करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर 2-3 दिन 4 दिन से नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में डिस्टर्ब था। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा, जो हर आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है अभियान, इसका शुभारंभ ये किसने लॉन्च किया? तो ये जो मिशन है, ये अभियान है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया। बहुत ज़रूरी है अभियान, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, पूछाएगा कि बहुत ज़रूरी है अभियान किस प्रकार के, किसके लिए किया गया है? तो एक फसल बीमा अभियान है। यानी अगर क्वेश्चन पूछाएगा ये कैसा अभियान है, तो यह एक फसल बीमा अभियान है। और जो कि क्वेश्चन पूछाएगा इसका संबंध किससे है, तो हमारे कृषि से है, किसान भाइयों से है। ठीक। अच्छा, पूछा है कहाँ शुरू किया गया, मतलब बहुत ज़रूरी है अभियान, तो ये कर्नाटक। तो कर्नाटक में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत ज़रूरी अभियान शुरू किया, जिसका संबंध फसल बीमा अभियान से है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडली डे कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो पहला ये कवर हो गया। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 यानी 1997 में पहली बार ये मनाया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये मनाया जाता है। तो अगर पूछाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब पहली बार मनाया गया? तो 1997। और कौन मनाता है इसे, सेलिब्रेट कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। मानव तस्करी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब बहकावे में ला के या बेहोश करके, जिसे मानव का तस्करी करना, यानी लड़कों को ले जाना, छोटे छोटे बच्चों को ले जाना, लड़कियों को ले जाना। तो ये तस्करी होती है बहुत वृहद स्तर पर भारत में। तो मानव ये पूरे विश्व के लिए मनाया जाता है, पूरे विश्व में होता है, भारत में भी काफ़ी होता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। ठीक। अब बात किएगी बंदीकोट का भी नाम सुना होंगे, बैंडीकूट रोबोट, ये बहुत ही फेमस है, चर्चा का विषय रहा है बैंडीकूट रोबोट। अच्छा, ये क्या करेगा? तो ये सीवर मैन होल की सफाई करेगा। सीवर जो जानते हैं, सीवर कहाँ होता है, जो गंदगी होती है, तो उस मैन होल की क्या करेगा? ये सफाई करेगा। सीवर मैन होल जो आते हैं, हम मल त्यागते हैं या फिर जितने भी गंदे होते हैं कूड़ा, सब सारे उसको साफ करेगा ये बैंडीकोट रोबोट साफ करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बैंडीकोट रोबोट है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुवाहाटी। तो असम के गुवाहाटी में इसे स्थापित किया गया है। जैसे कि अब अगर कहेंगे कि ये रोबोट का काम है, जी हाँ, अब ज़माना बदल रहा है। ठीक। और अब आगे बढ़ रहा है ज़माना। ठीक। अब आगे बढ़ूँ तो मैं बढ़ूँ, पहले इससे पहले कौन ये रोबोट, ऐसा रोबोट कौन था, किसने लॉन्च किया, जो मतलब कि सीवर में मैन होल की सफाई करने वाला? तो गुरुग्राम जो हरियाणा में पड़ता है, और कोयम्बटूर ये दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर और तीसरे नंबर पर गुवाहाटी। ऐसा रोबोट जो सीवर मैन होल की सफाई करता है। ठीक। इतनी में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बैंडीकोट रोबोट सीवर जो मैन होल की सफाई करेगा, सीवर मैन होल की जो सफाई करेगा बैंडीकोट नामक रोबोट, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, एस्टेब्लिश? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। सबसे पहले करने वाला, इससे पहले कर चुका है गुरुग्राम सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो वेरी गुड क्वेश्चन है ये। तो पेटीएम मनी के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स, इससे पूर्व पेटीएम मनी के सीईओ कौन थे। ठीक, मैं इंतजार करूंगा रिप्लाई का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस मंत्रालय का, ये क्वेश्चन जरूर आना है पेपर में, लिख लीजिएगा बिल्कुल। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? ठीक। तो अभी मैं बताया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो
अब मैंने बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो अब इसका ही नाम चेंज हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो अब शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इतनी कोई समस्या नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो आप जानते होंगे इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले कब से मनाया जाने लगा? तो सबसे पहले ये वर्ष 2010 से रूस के पीटर्सबर्ग से शुरुआत की गई। तो सबसे पहले ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? तो ये किया गया था 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में, ठीक। और एक जैसा क्वेश्चन मैं फिर लिख दिया हूँ यहाँ पे, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया? टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? तो 1973 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पूर्व सांसद एवं राज्यपाल जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो मैंने बताया था ये राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे, जिनका तबीयत नहीं सही था, ट्रीटमेंट चल रही थी लखनऊ में, जिनकी डेथ हुई। तो ये लालजी टंडन 2019 में बनाए गए थे मध्य प्रदेश के क्या गवर्नर। तो 2018 में आपको बताना है 2018 में किस राज्य के ये राज्यपाल रह चुके हैं लालजी टंडन जी, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी दिन पढ़ाया मैंने। तो पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम से सड़क का नाम रखा गया है, ठीक है। लालजी टंडन के नाम से सड़क का नाम रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? चौक बाजार का नाम चेंज कर अब लालजी टंडन होगा। तो लखनऊ के चौक बाजार, लखनऊ में जो चौक बाजार है उसका नाम चेंज कर लालजी टंडन रखा जाएगा। और लखनऊ हरदोई जो रोड है, उस जो रोड वे है, मार्ग है, उसका लखनऊ हरदोई जो रोड है उसका नाम चेंज करके टंडन मार्ग रखा जाएगा, ठीक। टंडन मार्ग रखा जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में 700 विकेट लेकर विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बने? तो विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बने? स्टुअर्ट ब्रॉड। इनको कैसे भूल सकते हैं? एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले हमारे युवराज सिंह, इन्हीं के ओवर में मारे थे। हाल ही में उन्होंने नया कीर्तिमान रचा है, 700 विकेट लेने वाले ऐसे विश्व के 7वें गेंदबाज बन चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये, और मैं देख रहा हूँ कि और क्या आ सकता है, शायद 700 विकेट नहीं होगा, 500 विकेट होगा। मैं थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ। 500 विकेट होगा, ठीक। कितने विकेट? 500 विकेट लेने वाले, ध्यान से देखिएगा, 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। अगर मैं गलत हूँगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप बता सकते हैं कि 700 है कि 500, बट 700 नहीं हो सकता, 500 विकेट लिए होंगे ऐसे विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हाल ही में जानते हैं पर्यावरण मंत्री जानते हैं कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो इसे एक क्वेश्चन और निकला बना कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो एक क्वेश्चन बना कि वर्तमान के पर्यावरण मंत्री यानी एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा अभी तक कर्नाटक में थी, लेकिन कर्नाटक को पिछाड़ कर मध्य प्रदेश फिर टॉप पे गया। तो सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। कितने हैं वर्तमान में जो डेटा आई है? तो 526 है, 526। दूसरे नंबर पर पहुँच गया है कर्नाटक 524 के साथ। और तीसरे नंबर पर अगर राज्य पूछ लेगा तो 442 यानी 442 के संख्या के साथ ये तीसरे नंबर पर ये काबिज हुआ। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो गया 526, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 524, 2 बाघ सिर्फ कम है। और तीसरे नंबर पर 442 के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर पहुंचा। नेक्स्ट, इसीलिए अब आप जानते होंगे मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक। आगे बात करी जाए, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आएगा। तो वर्तमान में सबसे वह कौन सा मतलब नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मैंने पढ़ाया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई और इसका पूर्व नाम क्या था? तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी,
5 राफेल लड़ाकू विमान अभी मंगाए गए हैं। किससे मंगाए गए हैं? फ्रांस से मंगाया है भारत ने। इसको कहाँ उतारा गया है, किस एयरबेस पे? तो अंबाला एयरबेस पे उतारा गया है। अंबाला एयरबेस कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। तो 5 राफेल लड़ाकू विमान लिया है भारत ने, किससे? फ्रांस से। तो ये कहाँ उतारा गया है? तो अंबाला एयरबेस पे उतारा गया है। और ध्यान से देखिएगा, अंबाला एयरबेस कहाँ है? तो हरियाणा में है। अच्छा, पेपर में पूछाएगा कब उतारा गया है? तो इस लड़ाकू जो विमान है राफेल, इसको 29 जुलाई, क्योंकि आप जानते हैं 29 जुलाई एक खास दिन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं विश्व में? भारत में ही है, लगभग 80%, 76 से 80%। और बाघ दिवस भी मनाया गया है तो अभी 29 जुलाई। और सबसे ज़्यादा बाघ भी होने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी हमने किया है, तो इतनी कोई समस्या नहीं। WHO द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 28 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार थीम क्या रखा गया इसका, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम सब हेपेटाइटिस बीमारी से हम क्या हो जाएंगे? निजात पा सकेंगे। और हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो विषाणु द्वारा, यानी ये वायरस द्वारा होता है। उस वायरस का नाम भी मैंने पढ़ाया था वायरस के लेक्चर में, हिपेडिना वायरस द्वारा होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक, D, F ऐसे करके कई सारे वायरस, 6 से 7 हेपेटाइटिस नामक रोग होते हैं। तो इसका थीम रखा गया है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अच्छा, हेपेटाइटिस आया है वर्ड हिपैटिक सेल से। तो हिपैटिक सेल कहाँ पाई जाती है? तो हिपैटिक सेल लीवर में पाई जाती है, इसीलिए नाम ये प्रभावित क्या होता है? ये लीवर ही प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस क्यों नाम पड़ा? हिपैटिक से नाम पड़ा, क्योंकि यकृत में पाए जाने वाला कोशिका होता है, यानी सेल होता है हिपैटिक, और हिपैटिक से बना है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है? तो हमारा लीवर प्रभावित होता है। और बात की जाए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हीं प्रकार या फिर कह सकते हैं हिंदी में प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, उनका क्या करना है? संरक्षण यानी देखभाल, यानी कंजर्वेशन करना। ठीक, तो इतनी कोई समस्या? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार बाजार पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है रोजगार बाजार पोर्टल। जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है किसी को रखने का, अपने यहाँ नौकरी रखने का, और बहुत सारे लोग जानते हैं जॉब से मतलब कि जॉबलेस हुए हैं इस कोविड-19 के कारण, तो जिनको नौकरी देने वाले की तलाश इसमें होगी। इस पोर्टल के साथ साथ नौकरी देने वाले हैं तो यहाँ पे नौकरी जो इच्छुक हैं तो वहाँ पे ये हायर कर सकते हैं, वहीं से भी पोर्टल से पता कर सकते हैं कि हाँ फला फला को ये स्किल है और ये नौकरी चाहिए। तो नौकरी देने वाला भी खुश हो जाएगा और नौकरी पाने वाला भी इससे खुश हो जाएगा। तो रोजगार बाजार पोर्टल किसे लॉन्च किया? दिल्ली गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया इसे। अब बात किया कि बिस केयर ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो बिस केयर ऐप का शुभारंभ रामविलास पासवान जी ने किया। किसने किया भैया? रामविलास पासवान जी ने किया। अच्छा, ये किसके लिए किया गया है बिस केयर? तो ये उपभोक्ताओं के लिए, जानते हैं कितनी उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है सामान के लिए, गुड्स के लिए और नकली सामान के लिए। तो उपभोक्ताओं के लिए किया गया है। उपभोक्ता सीधा ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं बिस केयर ऐप के माध्यम से। ISI मार्क, हॉल मार्क, शिकायत जितने भी हैं इसमें जाकर बिस केयर ऐप में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसको लॉन्च किया है रामविलास पासवान। तो आपको बताना है रामविलास पासवान वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के पद पे ये हैं, मतलब कार्यान्वित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। जानते होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का भी क्या बनाया गया है, ये भी आपको बताना है। और डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है, ये भी आपको बताना है। तो मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया। डॉक्टर से हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत में कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरी तरह से उसकी धज्जी उड़ जा रही है, कोई मान जल्दी नहीं रहा है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए वैली बैंड डेवलप किया गया। वैली बैंड का नाम है, वैली बैंड डेवलप किया है, ठीक है। इसे किसने डेवलप किया है? तो IIM कोझिकोड ने इसको डेवलप किया है। तो वैली बैंड ये किसको मतलब कि आइडेंटिफाई करेगी? जो लोग क्या होंगे, जो लोग 2 गज की दूरी, देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, 2 गज की कम दूरी में अलार्म बजा देगी। मान लीजिए 2 गज की दूरी है, 2 गज की दूरी से अगर कोई कम आएगा, जितना 1 सेंटीमीटर भी कम हो गया, दो, अगर मान लीजिए मैंने पहना हुआ है वैली बैंड, अगर 2 गज से अगर कोई नज़दीक आता है तो वो जो क्या होगा, ये अलार्म बज जाएगा। वो वैली बैंड क्या बजा देगी? अलार्म बजा देगी। जैसे कि 2 गज की कम दूरी होगी, तुरंत ही ये वैली बैंड जो है, ये वैली नाम का जो बैंड है, ये अलार्म से नोटिफाइड कर देगी कि आपसे 2 गज से ये कम दूरी पे आ चुका है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा बैंड बताया रहा है, इसको IIM कोझिकोड ने इसे डेवलप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत ने किस देश को टीबी रोधी दवाओं के रूप में $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? देखिए ध्यान से, टीबी से भारत बहुत तेज़ी से उभरा है, बहुत, और टीबी को ख़त्म करने की भी हम सब ने प्रण खाई है, लगभग ख़त्म के कगार पे है। बट हम सब इसको हल्के में ना लें, पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दें, भारत से बाहर भेज दें इसको, ठीक। तो भारत ने किस देश को टीबी रोधी दवाओं के रूप में $1 मिलियन, सोच लीजिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो $10 लाख की चिकित्सा सहायता भेजी है। तो किसको? उत्तर कोरिया। आप कहीं उत्तर कोरिया को भेजने की क्या जरूरत थी? लेकिन यहाँ पे WHO ने भारत की बहुत तारीफ की कि टीबी के लिए इंडिया ने बहुत अच्छा मुहिम उठाया, हौसला अफजाई की है WHO ने। तो WHO ने अपील की भारत से, WHO द्वारा भारत को अपील की गई कि आप नॉर्थ कोरिया को क्या दें? $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजें, ठीक। मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, वैक्सीन वगैरह सारी चीज़ भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए, जानते हैं बहुत ही तेज ये नर्स जो हैं बहुत ही अच्छा काम किए हैं, कोविड-19 के लिए बहुत लड़ी हैं, तो भारतीय मूल की हैं, लेकिन अब रह कहाँ रही हैं? वर्तमान में सिंगापुर में रह रही हैं। तो भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से, सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कला नारायण स्वामी, ठीक है। तो ये नर्स हैं पेशे से, कला नारायण स्वामी, भारतीय मूल की रहने वाली, वर्तमान में कहाँ है? सिंगापुर में। तो सिंगापुर का जो राष्ट्रपति पुरस्कार है उसके मतलब कि उसी के कोटिपूर्वक इनको भी सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, कला नारायण स्वामी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मजा आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे आपको। अब बात की जाएगी, भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा? रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से, जैसे हमने जांच किया तुरंत रिपोर्ट आ जाएगा 30 सेकंड में मात्र, बहुत ही बड़ी बात है। शुरुआत में भारत को 3 दिन लग जा रहा था पता करने, 2.5 से 3 दिन, फिर 2 दिन लगा, फिर 1.5 दिन, अब एक दिन लग जा रहा है। लेकिन 30 सेकंड में रिपोर्ट आ जाएगी कि ये व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं, कोरोना पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो ये किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा? तो इजराइल के साथ। किसके साथ भैया? इजराइल के साथ ये विकसित करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में अभी हाल ही में सचिव नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? रीवा गांगुली दास। तो रीवा गांगुली दास जो विदेश मंत्रालय में सचिव, एज ए सचिव के पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है, रीवा गांगुली दास जी को। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।